गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माय स्टडी ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट में ये बताना कि आपका रिवीजन कितनी बार हो गया और आपने सिलेबस कितनी बार कवर कर लिया। तो आप मुझे ये जरूर बताना। तो चलो करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट, वीडियो को स्टार्ट। और आज का जो मेरा वीडियो है वो स्पेशली हाउसवाइफ के लिए है, क्योंकि वो कितना स्ट्रगल करती है वो एक हाउसवाइफ से बेस्ट कोई नहीं जानता। तो उसी से रिलेटेड है। और तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर तुम खुद का नहीं सोचोगे तो कोई और क्यों आपके लिए सोचेगा? किसी और को अपने आप से फुर्सत नहीं है, सिर्फ आपके अलावा। अगर तुम अपनी लाइफ की कमान दूसरों के हाथ में दोगे तो फिर शिकायत मत करना कि सब बर्बाद हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा अपने लिए टाइम निकालने के लिए, अपने ऊपर काम करने के लिए थोड़ा बुरा बनना पड़े तो आप बुरे बन जाइए, क्योंकि ये समाज वो अच्छी लड़कियों से भरा पड़ा है जो 90% अच्छी लड़कियां घर में सिर्फ बर्तन ही साफ कर रही होती है। उसमें मैं भी आती हूँ, मैं भी सिर्फ घर में बर्तन ही साफ कर रही होती थी। अब मैंने थोड़ा अपना सोचा है तो मैं अपने लिए टाइम निकाल रही हूँ और कुछ ज़्यादा कर नहीं पाती है जो ज़्यादा अच्छी बन के रहती है। उन्होंने जिनमें सिर्फ अच्छा बनकर अपने आप के लिए बुरा किया है वो कुछ नहीं कर पाती है। सो प्लीज थोड़े अपने बारे में सोचो, क्योंकि ये जिंदगी अच्छे बनने से नहीं चलने वाली। अगर तुम थोड़ा सा अच्छा करती है तो प्लीज अब थोड़े से आप बुरे बन जाइए, जिससे आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सके। तो सबसे पहले आप अपना सोचो, फिर दूसरों का सोचो। पहले खुद की रक्षा करो तभी दूसरों की रक्षा कर पाओगे। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम जो हाउसवाइफ है हमारे अंदर हमेशा ये दुविधा रहती है कि हम क्या करें। पहले अपनी गृहस्थी को चुने, अपने कैरियर को देखें। इस लाइफ की डिफरेंट सिचुएशन में हम खुद को चुनकर भी दूसरों का भला ही करते हैं और अपना भी भला करते हैं। तो हम जो हाउसवाइफ होती है हमारे पास हमेशा यही सिचुएशन होती है कि जब भी हम अपने कैरियर पे ध्यान देने की सोचते हैं, उसके लिए स्टैंड लेने की सोचते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी गृहस्थी पीछे छूट जाएगी, हमारे बच्चे कहीं पीछे न रह जाए, और तब हम गृहस्थी पर ध्यान देते हैं। तो हमें लगता है कि हमारा कैरियर पीछे छूट रहा है। तो अब इन दोनों में बैलेंस कैसे बनाएं? किस चीज़ को हमें ज़्यादा और किस चीज़ को हमें कम प्रायोरिटी देनी है? इसी सिचुएशन में मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लीजिए आप बहुत गहरी खाई में हैं और आपके पास रस्सी से लटके हुए हैं। एक हाथ में आपने रस्सी पकड़ी हुई है, दूसरे हाथ में अपनी कोई कीमती चीज़ पकड़ रखी है, ऐसी कीमती चीज़ जिसको आप किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। तो बताइए आप क्या करेंगे? आप दूसरा हाथ ले जाकर कीमती चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेंगे क्या? अब अगर आप पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी जान गंवा देंगे, कीमती चीज को भी गवा बैठेंगे। तो भलाई किसमें है? भलाई इसमें है कि आप अपनी कीमती चीज को अभी जाने दें, पहले अपनी जान की रक्षा करें। तो जब अपने आप को बचा लेंगे तो शायद उस कीमती चीज को आप दोबारा लाइफ में आराम से पा सकेंगे। तो बस यही सिचुएशन हमारी लाइफ की है। हमारे जो रिश्ते हैं वो उस कीमती चीज के बराबर है जिसके हम कभी खोना नहीं चाहते, लेकिन उनको बचाने के चक्कर में हम अपने आप को भूल जाते हैं, हमारा कैरियर बर्बाद हो जाता है, हम कहीं ना कहीं खुद को खो देते हैं। मतलब हमारा वजूद खत्म हो जाता है, हमारी लाइफ में हम नहीं होते, सिर्फ दूसरों के रिश्ते रह जाते हैं। अब सारी लड़कियां जो अपने रिश्तों को बचाने की बहुत कोशिश करती है, अपना सारा ध्यान, अपना सारा टाइम, एनर्जी, सब कुछ अपनी गृहस्थी में लगा देती है। तो उनको लगता है कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे रिश्ते बच जाएंगे, हमारे सास ससुर, हस्बैंड, माँ बाप सब हमारी बहुत तारीफ करेंगे, सब हमसे बहुत खुश रहेंगे। पर आपको पता है फ्रेंड्स, एक टाइम ऐसा आएगा ना, आप जितना ज़्यादा अपने आप को समर्पित करोगे दूसरों के लिए, लोग आपसे उतनी ही ज़्यादा बोर हो जाएंगे। आप हमेशा किसी के लिए अवेलेबल होंगे तो वो आपसे बोर हो जाएंगे, वो आपसे दूर जाने की कोशिश करेंगे। आप जितना ज़्यादा अपनापन दिखाओगे वो उतना ही ज़्यादा पागल समझेंगे आपको। आप उनको पकड़ने की कोशिश करोगे तो वह आपसे दूर जाएंगे। आपको लगेगा कि मैं तो इनके लिए सब कुछ कर रही हूँ, यह मुझसे खुश क्यों नहीं हो रहे हैं? तो आपको पता लगेगा लोगों का नेचर वो होता ही ऐसा है। आप किसी को ज़्यादा वैल्यू करेंगे ना तो वो आपको वैल्यू नहीं देगा। अगर आप अपना सिर भी काट कर दे दोगे तो तब भी वह इंसान आपकी वैल्यू नहीं करने वाला।
वही आपकी वैल्यू मतलब उतनी ही करेगा जितनी आपकी खुद की नज़रों में है। अगर आपकी नज़रों में आपके टाइम की वैल्यू नहीं है, आपके कैरियर की वैल्यू नहीं है, तो सच में वो इंसान भी आपको वैल्यू नहीं करेगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हम हर समय अपने आप को प्रायोरिटी दें, अपने कैरियर को प्रायोरिटी दें, अपने टाइम को प्रायोरिटी दें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरों को देते देते खुद को ही भूल जाते हैं, अपनी वैल्यू ही भूल जाते हैं, हम क्या हैं ये सब कुछ हम भूल जाते हैं। हम एक अच्छी बहू, अच्छी बहन, अच्छी बेटी बनने के चक्कर में खुद कुछ बन ही नहीं पाते। मतलब बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है, सभी लड़कियों के साथ यही होता है। हम शादी से पहले अच्छी बेटी, अच्छी बहन बनना चाहते हैं, शादी के बाद अच्छी मतलब वाइफ, अच्छी माँ, अच्छी बहू बनने के चक्कर में लगे रहते हैं। और शादी के बाद तो हमारी पर्सनैलिटी ही बिल्कुल चेंज हो जाती है। शादी के बाद कोई हमें दो चार शब्द आके कह भी देता है, सुना भी देता है, कुछ उल्टा पुल्टा भी कह देता है, तो हमें उनको आराम से बर्दाश्त कर लेते हैं। और जब कभी हम एकांत में जाकर सोचते हैं कि यह बात शादी से पहले कही होती तो शायद हम लड़ाई कर देते, क्योंकि शादी से पहले हम थोड़े से मतलब हमें बर्दाश्त करने की आदत नहीं होती, और शादी के बाद हमें सिर्फ यही सिखाया जाता है कि बर्दाश्त करो, एडजस्ट करो। उनको जवाब देते हैं तो बोलते उल्टा बोलते हैं, तो यही सब प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ तक हम दूसरों के एकदम समर्पित हो जाते हैं। शादी के बाद हमें सिखाया यही जाता है, तुम मुझे कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो, मैं हमेशा तुम्हारी सेवा करूँगी। बस यही हमारी गलती है। फिर लोग आपको डोरमेट समझते हैं, जो आता है पैर पोंछ के चला जाता है। इसी लाइफ में जो चाहिए सिचुएशन हो, जो भी सिचुएशन हो, हमें खुद की वैल्यू बढ़ानी है। हमें जो चाहिए उसके लिए हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। नज़रों में ऊंचा उठने की कोशिश करते करते हम अपनी नज़रों में ही गिर जाते हैं, दूसरों के लिए करते करते खुद को ही खो देते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने आप को टाइम दें, अपने कैरियर के ग्रोथ के लिए काम करें, पढ़ाई करें, या जिस भी आप कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हो उसको टाइम दें, उसमें अपने आप को लगाएं। जब आपको बढ़ने लग जाएंगे ना, तो ये रिश्ते आपको अपने आप आपकी वैल्यू समझ जाएंगे। कैरियर देखने की वजह से पीछे छूट जाते हैं, तो वो अपने आप समझ जाएंगे। अगर आप कैरियर को टाइम देते देते सोच रहे हो कि मुझसे रिश्ते दूर जा रहे हैं, नहीं, वो अपने आप कहीं नहीं जाएंगे, वो अपने आप वहीं मिलेंगे आपको, और वो अपने आप बल्कि और ज़्यादा पास और आएंगे। जब आप आगे बढ़ोगे तो वह आपके पीछे आएंगे, उनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, वो खुद आपके पीछे आएंगे, वो खुद आपको बातें करेंगे, आपके पास आना पसंद करेंगे। खुद को चुनना, अपने सपनों को चुनना, अपनी मेहनत को चुनना, अपने फैसले खुद लेना, क्योंकि जब तुम अपने आप को चुनते हो तभी अपनों के लिए भी कुछ बन पाते हो, और तभी लोग आपको भी चुनते हैं। सुबह से रात तक घर की जिम्मेदारियां, परिवार, बच्चे, पर देखते देखते इन सब के बीच में कहीं ना कहीं हम अपने सपना जो आज भी जिंदा है, जब हम सोते हैं तो सोचते हैं हम क्या कर रहे हैं लाइफ में, तो हमें आता है कि काश मैं स्टडी कर लूँ, तो मैं पढ़ने का मुझे टाइम मिल जाए, मुझे थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाए, तो मैं पढ़ लूँ, मैं कुछ बन जाऊँ। तो वो सपने हमें अंदर ही अंदर फील होते हैं, पढ़ने का, आगे बढ़ने का, खुद को प्रूफ करने का। तो सिर्फ किसी की पत्नी, किसी की बहू, माँ, ये सब बन के ही मत रह जाना, खुद भी कुछ बनना। ये सोचो मैं भी खुद कुछ हूँ। हर दिन की शुरुआत दूसरों के लिए होती है, हाउसवाइफ का यही होता है, दूसरों के लिए ही उठती है कि भाई चलो बच्चे को रेडी करना है, लेकिन हमने उसमें अपने आप के लिए कब सोचा। पर आज से आप ठान लीजिए, थोड़ा वक्त खुद के लिए निकालोगे। जब तक खुद को नहीं चुनोगे तब तक कोई आपको नहीं समझेगा। जब सब सोते हैं तब आपको जग के पढ़ना पड़ेगा। जब सब थक जाते हैं तब आपको मुस्कुरा के अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। और जब सबका काम हो जाता है तब आपका काम स्टार्ट होता है। तब थोड़ा सा वक्त चुरा कर आप पढ़ाई कीजिए। मैं भी ऐसे ही पढ़ाई करती हूँ। अपने बच्चे का जब सो जाता है तब मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ। घर की जिम्मेदारियाँ, जब स्कूल चला जाता है तो घर का काम करने के बाद उसके आने से पहले मैं अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालती हूँ।
कई बार दिल करता है छोड़ दूं, क्यों इतनी मेहनत करना, घर का भाग मतलब सुबह उठो जल्दी जल्दी काम करो फिर स्टडी करो, तो सोचती हूँ छोड़ दूं, सोचती हूँ क्या ही फायदा। फिर याद आता है कि मेरे सपने, मेरी पहचान, ये इनकी लड़ाई है, ये सिर्फ सक्सेस होने की नहीं, ये मेरे खुद की पहचान बनाने की लड़ाई है कि हाँ मैं भी कुछ करती हूँ, मैं भी कुछ हूँ। लोग कहते हैं अब क्या जरूरत है, लोग बोलते हैं अब तो तुम 30 की हो गई, अब क्या स्टडी की जरूरत है, अब तो तुम बच्चे संभालो घर संभालो, क्या जरूरत है पढ़ने की। पर मैं तो कहती हूँ अगर मेरी सांस चल रही है तो सीखने की उम्र कैसे निकल जाती है। वही लोग 60 साल की एज में सीख रहे हैं, हम तो 30 के ही हुए, हमें पास तो अभी टाइम है स्टडी का। 23 में शादी हो गई, फिर बच्चे संभालने लग गए, घर संभालने लग गए, तो फिर हमें स्टडी का टाइम कब मिला, ग्रेजुएशन होते ही हमारी शादी हो गई, तो फिर मैं कब करूँगी अपने लिए। मैं जानती हूँ मेरे पास सबके पास हाउसवाइफ के लिए टाइम कम है, पर इरादे तो मेरे पक्के हैं। मेरी किताबें गवाही देती है कि मैं हार नहीं मान सकती। हाँ मैं अपने अपनों से बहुत प्यार करती हूँ, पर सबसे पहले मैं खुद से प्यार करना सीख रही हूँ, क्योंकि जब मैं खुद को चुनती हूँ तभी मैं अपनों के लिए बेहतर बनती हूँ। अगर आप भी एक हाउसवाइफ है और दिल में कहीं ना कहीं आपके लिए आपका भी सपना है पढ़ाई करने का, अभी आप सोच रहे हैं कि मैं भी स्टडी कर पाऊँ, तो खुद को मत रोको, पहले अपना सोचो फिर अपनों का। आज नहीं तो फिर कब, फिर एक एज निकल जाएगी, फिर आपको गिल्ट फील होगा कि काश मैं अपने लिए कुछ कर पाती, कुछ बन पाती। हम हर दिन घर का हर कोना साफ करते हैं, पर जब बात खुद की आती है तो सब चुप हो जाते हैं। जब सबके लिए कुछ करते हैं तो खुश हो जाते हैं, और जब हम खुद के लिए सोचते हैं तो सब हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। क्या माँ बनने का मतलब ये है कि अपने सपने रुक जाने चाहिए? क्या पत्नी बनने का मतलब है कि खुद को भूल जाना चाहिए? सालों बाद किताबों को फिर से छूना जैसे पुराने सपनों को फिर से जिंदा करना। दिमाग कहता है बहुत देर हो गई, लेकिन दिल कहता है कोशिश तो करो। पढ़ना चाहती हूँ लेकिन हर 5 मिनट में कुछ ना कुछ आ जाता है, और कुछ नहीं तो दिमाग में ही बातें हो जाती है कि अब इतनी एज हो गई। कभी मेहमान, कभी रिश्तेदार, कभी बच्चे की तबीयत, कई बार खुद भी थक जाते हैं इन सबको संभालते संभालते। अब चाहे जैसा भी हो, लेकिन आप अपने टाइम को, दिन में सिचुएशन ऐसी आ जाती है, कभी कभी नहीं हो पाता। हम भाई ऐसे तो है नहीं हमारी शादी नहीं हुई तो हम पूरा दिन हम फ्री है, कभी कभी नहीं भी हो पाती स्टडी, लेकिन आप कोशिश करो हर दिन 1 घंटा सिर्फ अपने लिए निकालोगे, क्योंकि मैंने दूसरों के लिए बहुत कुछ कर लिया, अब वक्त है थोड़ा खुद के लिए कुछ करने की। लोग कहते हैं क्या ही कर लेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब घर में एक औरत खुद को चुनती है ना, खुद के लिए स्टैंड लेती है, तो वो ना सिर्फ अपने सपने पूरे कर रही होती है, बल्कि अपने परिवार को एक नया नजरिया देती है। क्योंकि जब आप खुद खुश रहोगे तो आपका घर परिवार और भी खुशहाल बेहतर हो जाता है। मैं सबका ध्यान रखती हूँ, अब मैं थोड़ा खुद का भी ध्यान रखूंगी, क्योंकि जब मैं खुश रहूंगी मेरे बच्चे, मेरा परिवार भी सही मायने में खुश रहेगा। और हाँ, मैं एक सिर्फ हाउसवाइफ नहीं हूँ, मैं एक ड्रीमर हूँ। अगर आप भी मेरी तरह है तो किसी ने आपके सपने रोक दिए हैं, पर दिल में आज भी कुछ करने की चाह है, तो आज ही ठान लीजिए, खुद को चुनिए, क्योंकि जब आप खुद को चुनते हैं तो अपनों के लिए भी बेहतर बनते हैं। पहले अपना सोचो फिर अपनों का। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट में लिखिए मैं खुद को चुन रही हूँ, आज से मैं खुद को भी टाइम दूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए आप हाउसवाइफ है लेकिन आप कमजोर नहीं है। और हाँ फ्रेंड्स, आप रीट की तैयारी कर रहे हैं और मैं इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए जो राजस्थान ज्योग्राफी का कृषि का टॉपिक है रीट के लिए, उसके मैं शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, उसके मैं फोटोज लगा दूंगी। अगर आपको वो शॉर्ट नोट्स पसंद आए तो आप मुझे बता देना, मैं हर वीडियो के लास्ट में
थोड़े थोड़े शॉर्ट नोट्स एक टॉपिक के हर रोज कोशिश करूंगी शॉर्ट नोट्स लगा दूंगी। अगर आपको पसंद आए तो जरूर कमेंट में बता देना। थैंक यू।